हातिम ताई कोई अफसानवी कहानी का किरदार नहीं बल्कि हकीकी तारीखी शख्सियत है, जो 6वीं सदी ईस्वी में यमन के कबीले का सरदार था। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद इब्न इज़म अल-ताई था। हातिम की मां निहायत ही दौलतमंद और सखी खातून थी, जिनकी वफ़ात के बाद हातिम के भाइयों ने इसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी। यही वजह थी कि वो जवान होकर निहायत ही सखी शख्स साबित हुआ। हातिम ने सखावत में इस कदर मुबालगा किया कि जब वो बचपन में दादा के पास रहा करता था, इस वक्त वो अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, वरना खाना ना खाता था। यूं हातिम पूरे अरब में मशहूर हुआ और उसकी सखावत के चर्चे आम हो गए। कुछ लोगों ने हातिम की सखावत के बहुत से किस्से कर लिए, लेकिन इसके बावजूद हातिम की सच्ची हकायत इसकी सखी शख्सियत की दलील है। अरब में जबल समरा की चोटी पर वाक़ई एक मकाम था, जहां हातिम रात के वक्त आग जलाया करता था, ताकि इलाके से गुजरने वालों को रास्ते की रहनुमाई हासिल हो सके। इस मकाम को आज हातिम ताई का आतिशदान कहते हैं। ये इलाका आज भी आसार कदीमा की हैसियत रखता है। इब्न अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब था, खा वो जंग हो, मुकाबला हो, खेल हो या सखावत हो। ज़माना जाहिलियत में माह रजब का चांद बहुत ही मुक़द्दस माना जाता था। लिहाजा जब रजब का महीना शुरू होता तो हातिम हर रोज़ 10 ऊँट ज़बह करता और लोगों को खाना खिलाता। यूँ तो हातिम के सखावत और फराख दिली के किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन चंद एक जो बहुत ही मशहूर है। मशहूर है कि रोम के बादशाह कैसर के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम के पास उम्दा नस्ल के घोड़े हैं जो निहायत ही खूबसूरत हैं। हातिम की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए, इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल के खिलाफ है। बादशाह ने कहा, जाओ और हातिम की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो। इससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती है। दरबारी ने कहा कि हातिम के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और कीमती इसका तेज़ रफ्तार घोड़ा है। लिहाजा बादशाह ने यह हुक्म दिया कि हातिम से इसका घोड़ा मांगो और मेरे पास लेकर आओ। लिहाजा वज़ीर के दरबारी कई मंजिलें तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे ख़राब मौसम में घर से निकलना निहायत ही मुश्किल था। लिहाजा मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए हातिम ने अपने घोड़े को ही ज़बह कर दिया और दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त पेश किया। सुबह के वक्त जब बारिश थमी तो इन वज़ीरों ने कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दें। वज़ीर की बात सुनकर हातिम निहायत ही अफसोस के साथ कहने लगा कि वो घोड़ा तो मैंने आपको रात में खुला दिया। वज़ीर ने कहा, हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की गई थी। ये बात अगर बादशाह सुनेगा तो वो आपकी सखावत का भी कायल हो जाएगा। सन 578 ईस्वी में हातिम की वफ़ात हुई। हातिम की वफ़ात के बाद इसका बेटा अदी कबीले का हाकिम बना। वो 9 हिजरी में मुसलमान हुए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या बहुत ही मशहूर है। अदी अपने कौम के सरदार थे। कौम पैदावार और माल और गनीमत का चौथाई हिस्सा उनके नज़र किया करती थी। उन्हें मुसलमानों से सख्त दुश्मनी थी। वो ईसाई थे और इस्लाम को ईसाइयत का रकीब समझते थे।